भी सवाल खड़े किए विशाल प्रशांत ने, तो सीधे तौर पर कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो एससी में डाल दिया जाए। नहीं, सवाल खड़ा करने का प्रश्न नहीं है। सरकार को कार्यालय ने मिसलीड किया। रिकॉर्ड पर भूमिहार ब्राह्मणी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड पर भी वही है, जमीन खरीद बिक्री में भी भूमिहार ब्राह्मण ही दर्ज है और इतिहास भी उसी को साक्षी मानता है। विभाग को तैयार रहता है पेपर, वो दे देता है माननीय मंत्री को, मंत्री उसको पढ़ देते हैं, अपना तो एक्सरसाइज करते नहीं। यदि माननीय उप मुख्यमंत्री यदि उस पर डिटेल जानने का प्रयास करते, साक्ष्य मंगाने का प्रयास करते, तो इस तरह का बात सदन में नहीं होता। मिसलीड हुआ। भूमिहार ब्राह्मण जाति आज नहीं, आज़ादी के पहले 1899 में भी चर्चा हुई है, 1931 में भी चर्चा हुई है और साक्ष्य आज भी है। सवर्ण वोटर नाराज नहीं हुए हैं। बच्चों को कोई खास इशू पर नाराजगी थी जिसका कुछ प्रभाव पड़ा। इस देश के प्रधानमंत्री का इतना बड़ा मजबूत कलेजा था तो उन्होंने संविधान में संशोधन किया और कहा कि सवर्ण गरीब में भी गरीबी है, भुखमरी है, उनके गरीबों को भी मदद होनी चाहिए और उन्हें 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, भूमिहार ब्राह्मण शब्द को लेकर इन दिनों सियासी घमासान तेज है और इसी बीच आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सवर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र सिंह हैं। कद्दावर नेता है बीजेपी के, लंबे समय तक हाउस में भी रहे, तकरीबन 36 सालों तक। सीधे सवाल रहेगा कि डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन में जो बात कही उसके बाद कहा जा रहा कि ये सब कुछ स्वर्ण आयोग के आधार पर हुआ है, लेकिन अब आज खुलासा हो रहा है कि स्वर्ण आयोग ने अनुशंसा ही नहीं की। नहीं, ये जाति के आधार पर अनुशंसा करने का हमने कभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया। जाति किसी की बदली नहीं जा सकती है। भूमिहार ब्राह्मण जाति आज नहीं, आज़ादी के पहले 1899 में भी चर्चा हुई है, 1931 में भी चर्चा हुई है और साक्ष्य आज भी है कि कहीं भूमिहार जाति का कोई जातीय नहीं है। भूमिहार ब्राह्मण ही मुख्य रूप से जाति जाने जाते हैं। भूमिहार जाति कहते हैं लोग, जैसे क्या होता है, राजपूत को लोग क्षत्रिय कह देते हैं, कहते हैं ना, काइस को लोग लाला जी कह देते हैं, कहते हैं ना। उसी ढंग से एक भूमिहार ब्राह्मण का शॉर्ट में बातचीत के हिसाब से कहीं कोई आसान होता है बात करने, भूमिहार बोल दिया। अदरवाइज रिकॉर्ड पर भूमिहार ब्राह्मणी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड पर भी वही है, जमीन खरीद बिक्री में भूमिहार ब्राह्मण ही दर्ज है और इतिहास भी उसी को साक्षी मानता है। कहीं कोई विवाद नहीं है। मैं नहीं जानता कि सरकार के रिकॉर्ड में क्या है। ये बात सही है कि जिसकी चर्चा आप करें, आदरी रिपोर्ट के बारे में हमको भी जानकारी है कि रिपोर्ट की वैलिडिटी बहुत नहीं था, अध्यक्ष का भी दस्तखत नहीं था, कुछ नहीं, उसमें कहीं भूल से कुछ बात लिख दिया होगा, अनजाने में कुछ बात लिखे होंगे। तो रिकॉर्ड से किसी की जाति की पहचान होगी ना, और जाति ही एक ऐसा है विषय जो बदला नहीं जा सकता है। जो बाप दादा की जाति है, परदादा की जाति है, वही आज भी बच्चों की भी जाति होगी। स्वर्ण आयोग को लेकर जिस तरीके से कहा जा सकता है कि स्वर्णों को लेकर, भूमिहार ब्राह्मण को लेकर बवाल देखने को मिला, जीवेश मिश्रा पूर्व मंत्री बीजेपी में, वो अभी सवाल खड़े किए विशाल प्रशांत ने, तो सीधे तौर पर कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो एससी में डाल दिया जाए। नहीं, सवाल खड़ा करने का प्रश्न नहीं है। सरकार को कार्यालय ने मिसलीड किया, गलत इंफॉर्मेशन दिया, साक्ष्य नहीं दिया, सच्चाई क्या है। इसलिए मैं पत्र लिखा हूँ और जाके मुख्यमंत्री से बात करूँगा कि सच्चाई इसमें क्या है, साक्ष्य है। सरकार फिर समक्ष बात रखेंगे? हाँ, सरकार के समक्ष बात रखेंगे। तो इस संबंध में बात कई बार हो चुकी है। यदि कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूरे साक्ष्य के साथ सरकार के समक्ष रखेंगे। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि विजेंद्र प्रसाद यादव जो डिप्टी सीएम है, वो सदन में पत्रांक का पत्र नंबर जो है वो पढ़ते नजर आ रहे हैं। आखिर वो पत्र कहाँ कैसे पहुंचा? मैं नहीं जानता कि कार्यालय ने, सरकार के कार्यालय विभाग ने किस आधार पर तैयार किया है। मैं भी मंत्री रहा हूँ। एक्सरसाइज मंत्री करते हैं तो गलत जवाब नहीं होता है, क्योंकि विभाग तो बहुत उसमें
साक्ष्य के प्रति लगता भी नहीं है। विभाग को तैयार जो रहता है पेपर वो दे देता है माननीय मंत्री को, मंत्री उसको पढ़ देते हैं, अपना तो एक्सरसाइज करते नहीं। यदि माननीय उप मुख्यमंत्री जी यदि उस पर डिटेल जानने का प्रयास करते, साक्ष्य मंगाने का प्रयास करते, तो इस तरह का बात सदन में नहीं होता। मिसलीड हुआ है, गलती हुई है, साक्ष्य को कहीं न कहीं छुपाया गया किसी स्तर पर। माननीय मंत्री को इतना फुर्सत नहीं, वो साक्ष्य खोजते तो उनको साक्ष्य मिल जाता, साक्ष्य उन्हें खोजा नहीं। सवर्ण आयोग का गठन सवर्णों के हित के लिए किया गया था, लगातार काम कर रहे हैं। किस हिस्से में काम चल रहा है और किन चीजों पर अभी फिलहाल काम किया जा रहा है? देखिए, हमको संतुष्टि है, महाचंद्र सिंह जहाँ भी रहा है वहाँ काम किया है। अपने क्षेत्र में मैं काम किया तो लगातार 36 साल रिकॉर्ड है कि वही वोटर वोट देते रह गया, कोई जात पात धर्म हमारे कंसेशन नहीं था। उसी आधार पर मैं लोगों के बीच काम करता हूँ। आयोग हमें मिला है तो निश्चित रूप से जो आयोग का काम है, पूरा आयोग के हमारे उपाध्यक्ष हैं, अन्य हमारे सामान्य सदस्यगण हैं, सबों ने मिलकर काम किया है, व्यवहारिक काम किया है। जैसे ही आयोग हमें मिला, हमने पूरा प्रमंडल 9 प्रमंडल में बड़ी बड़ी मीटिंगें किया। 3 फेज में मीटिंग करते थे हम। फर्स्ट फेज में कमिश्नर हों, कलेक्टर हों, उस डिवीज़न के या अन्य पदाधिकारी हों, उनसे राय मशवरा करते थे, उनसे बात करते थे और तब उनसे कुछ फीडबैक मिलता था, क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, कहाँ कमी है। तब फिर उसके बाद हम लोग बात करते थे पब्लिक से भी। मतलब कोई पर्टिकुलर पार्टी को नहीं बुलाते थे, हर पार्टी को यहाँ से जाता था हमारा कार्यक्रम की सूचना कलेक्टर को कि सभी जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, किसान हैं, हमारे नौजवान हैं, सबको खबर कीजिए। कहीं कहीं हम ऑडिटोरियम में मीटिंग करते थे, लोगों की राय जानते थे। तो कहाँ तकलीफ है, क्या इसमें करना चाहिए आयोग को, उस आधार पर मैंने काम शुरू किया और आज कहने में हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने काम किया। EWS एक रिजर्वेशन आया 2019 में, संविधान में संशोधन करके भारत सरकार ने ये 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया। ये मैं कहूँ, हमको कहने में हम थोड़ा हिचक नहीं और गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री का इतना बड़ा मजबूत कलेजा था तो उन्होंने संविधान में संशोधन किया और कहा कि सवर्ण गरीब में भी गरीबी है, भुखमरी है, उनके गरीबों को भी मदद होनी चाहिए और उन्हें 10% EWS आरक्षण दे दिया। नहीं तो उसका लाभ भी आज मिल रहा है लोग, उसका भी मैं मॉनिटरिंग किया हूँ। जब मैं आया था आयोग में पहली मीटिंग में, हमने देखा था 3% लोग उसका उपयोग कर पा रहे थे। आज हम गर्व से कह रहे हैं कि आज ये EWS का उपयोग 10% फुल का फुल लोग कर रहा है, सर्टिफिकेट भी बन रहा है, बहुत सही लोगों का पहचान हो रहा है। और गलत, पहले कुछ गलत भी बन जाता था, अब गलत बनाने का प्रयास कोई पदाधिकारी करता भी नहीं। ठीक, आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि हर एक जिले में अब जिला स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी बैठेंगे, ये तब फैसला लिया गया जब बांकीपुर चुनाव परिणाम आया। मानते हैं बीजेपी के आप कद्दावर नेता हैं, मानते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण राजपूत का लाला जी जो है वह नाराज हुए हैं, कोर वोटर अब नाराज चल रहा है, तब मनाने का कोशिश किया गया। नाराज नहीं, ये कहाँ जाएंगे, सवर्ण वोटर नाराज नहीं हुए हैं। बच्चों को कोई खास इशू पर नाराजगी थी जिसका कुछ प्रभाव पड़ा और परसेंटेज ऑफ वोट्स कम पॉल हुए बांकीपुर में, चिंता का विषय है। बात सही है कि हम सब भी उस क्षेत्र में काफ़ी काम किया और दिखता था कि थोड़ी नाराज़गी है। कोशिश किया हम लोगों ने मनोबल करने का, लोगों को समझाने का, बहुत समझा पाए और जो नहीं समझ पाए उसने थोड़ा सा ये वोटिंग में कन्फ्यूजन किया है, लेकिन नाराज़गी नहीं है और नाराज़गी का कोई मुद्दा भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमने बातचीत किया है। देखिए कद्दावर नेता हैं, सवर्ण आयोग के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कह रहे थे। तो तौर पर जो बवाल मचा है इन दिनों सियासी घमासान भूमिहार ब्राह्मण शब्द को लेकर कि भूमिहार ब्राह्मण में से ब्राह्मण शब्द जो है वो हटाने को लेकर चर्चा चल रही थी, इन चीजों को लेकर हमने जब बातचीत किया, उनका क्या कुछ करना था वो अभी आपने सुना। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।